डियर स्टूडेंट्स, अब अपन 11th क्लास का आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और क्या है इसके अंदर बाकी चीजें, वो सारी बात अपन करते हैं। तो आप अपन हेडिंग लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जिसको अपन KSP से लिखेंगे। देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझने के लिए पहले अपने को टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब इसमें क्या आएगा, द ग्राम क्वांटिटी कह लो या द मोल क्वांटिटी, ग्राम मोल क्वांटिटी which is dissolved up to maximum possible solubility is known as saturated solution. If quantity present is less than maximum possible solubility, then solution is unsaturated solution. If quantity is greater than maximum possible solubility, then it is super saturated solution. In this case, precipitate PPT is formed. तो देखो, saturated solution, unsaturated solution and super saturated solution. अपन ने तीन टाइप के सॉल्यूशन की बात करी। एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और एक आपके पास है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस लैंग्वेज को समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल ढंग से एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। एक खास बात और रहेगी, ऑल थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर sparingly soluble compounds कह लो या इलेक्ट्रोलाइट्स कह लो, एक ही बात है। अब ध्यान देना, क्या है थ्योरी आप समझ। भाई मैंने क्या लिया, एक कंटेनर के अंदर AgCl का सॉल्यूशन ले लिया। ये मैंने इसके अंदर AgCl डाल दिया जिसकी सॉल्युबिलिटी थी 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर या मोलरिटी बोल लो। देखो अभी आपको बात समझ आई, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। इसका मतलब आपने जब AgCl को डाला, यहां पर AgCl को डाला तो मैक्सिमम पार्ट तो यूं ही पड़ा हुआ था। जो इसमें Ag प्लस आया, Cl माइनस आया, इनकी जो सॉल्युबल पार्ट था वो इतना था 10⁻⁻5 m था। अभी आप थोड़ा सा वेट करें, आपको बिल्कुल ढंग से बात समझ में आएगी। इतना सॉल्युबल मतलब Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या थी, पूरे आपने कितना भी डाल दिया लेकिन ये कितना है 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। अब मैंने क्या किया, बाई इंक्रीजिंग, ये सारी बात 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी।
मैंने कहा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो सॉल्युबिलिटी आई वो 10 की पावर -4 m आ गई। ठीक, इसका मतलब अगर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं बात करूं तो यही जो AgCl पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, इसमें जो Ag प्लस आ रहा है एंड जो Cl माइनस आ रहा है, ठीक है, ये 10 की पावर -4 m हो गया, ये भी 10 की पावर -4 m हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, इस समय भी ये कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन आपके पास कैसा था, सैचुरेटेड था। ये भी इस समय क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, फास्ट कूलिंग 75 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कर दी फास्ट कूलिंग। मैंने 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अचानक ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। तो क्या हुआ, आप ध्यान देना, जो यहां पर ये पार्ट पड़ा था, ये 10 की पावर -4 m Ag प्लस था और 10 की पावर -4 m ही Cl माइनस था। ठीक, मुझे पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मैक्सिमम सॉल्युबल पार्ट था वो कितना था अपने पास, 10 की पावर -5। अभी ज्यादा आयंस है तो ये आयंस रह नहीं पाएंगे इस फॉर्म में। इसी को अगर जितना मैक्सिमम सॉल्युबल था उससे ज्यादा क्वांटिटी में आयंस या पार्ट पड़ा हुआ है आपके पास, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। तो जो तब तक, जब तक कि इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 m नहीं हो जाती, ये क्या बनाता रहेगा, प्रेसिपिटेट बनाता रहेगा। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे क्या है, अपन ये बात करें AgNO3, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर मैं NaCl की बात करूं तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनका अल्फा अप्रॉक्स कितना होगा, 100%। ठीक है, अभी आपको मैं अभी तीन केस बताऊंगा, उससे बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा कि अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये सॉल्यूशन क्या है। देखो, पहला केस लिया मैंने 10 की पावर -6 m AgNO3 एंड 10 की पावर -6 m NaCl को मिक्स किया। भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे। Ag प्लस कितना आया, 10 की पावर -6 m आया, Cl माइनस भी कितना आया, 10 की पावर -6 m आया। आप ध्यान से समझ, आपको पता है कि जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी वो 10 की पावर -5 m है। ठीक है, ये फिक्स होता है हर इसकी सॉल्युबिलिटी ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे उनके लिए ये जो सॉल्युबिलिटी होगी ये एक फिक्स वैल्यू होगी। अब ये कह रहा है कि ये 10 की पावर -5 m थी, अवेलेबल कितने हैं, 10 की पावर -6 m। इसका मतलब अभी ये क्या हो सकता है, और डिसॉल्व हो सकता है। आप इसमें AgNO3 NaCl और मिलाएंगे तो AgCl अभी और भी डिसॉल्व हो सकता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर अनसैचुरेटेड। सेकंड नंबर बात करें, आपने 10 की पावर -5 m AgNO3 एंड 10 की पावर -5 m NaCl को मिक्स किया। तो अब आप ध्यान दें क्या होगा, भाई Ag प्लस कितना है, ये भी 10 की पावर -5 m है Cl माइनस, और Ag प्लस भी आपके पास कितना है, 10 की पावर -5 m। सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 10 की पावर -5 m। तो ये आपके पास क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड बात करते हैं अपन सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, अगर आपने 10 की पावर -4 m AgNO3 एंड 10 की पावर -4 m NaCl को मिलाया। अब आप ध्यान दें,
अगर यहाँ 10 की पावर -4 हो जाएगा तो मैक्सिमम सॉल्युबल कितना था, 10 की पावर -5। तो उससे ज्यादा अगर Ag प्लस आ रहा है और Cl माइनस आ रहा है तो वो क्या होंगे, यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आने लगेंगे। तो इसमें क्या होने लगेगा, पीपीटी। जो एक्स्ट्रा है वो किस फॉर्म में बनने लगेगा, पीपीटी, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनने लगेगा। ठीक है, मैं इन्हीं बातों को आपको वापस सम अप करता हूं, आप ध्यान देना। देखो, मोल क्वांटिटी की बात करें, मैक्सिमम जितनी पॉसिबल थी, जितने मैक्सिमम मोल्स, भाई जैसे ये है 10 की पावर -5 मोल्स डिसॉल्व हो सकते हैं और 10 की पावर -5 मोल्स ही हैं उसके अंदर, तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मोल क्वांटिटी उससे कम है तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड, मतलब अभी और डिसॉल्व हो सकता है। अगर उससे ज्यादा है तो जो ज्यादा है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आने लगेगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। हालांकि जो क्वेश्चंस करेंगे अपन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, पर मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा आप बेसिक्स पे ध्यान दें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी जो ये कंसेप्ट है, ये खास बात है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स बोल लो, कंपाउंड्स बोल लो, इन पे एप्लीकेबल होगा। तो ये बात भी आपको ढंग से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, अब देखते हैं अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो अपन हेडिंग लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वही KSP, the product of ionic concentration of saturated solution is known as KSP। देखो ये डेफिनेशन है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये किसके लिए डिफाइन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। कैसे होती है डेफिनेशन, क्या है एग्जांपल, उससे अपन समझते हैं। मान लो आपके पास CaOH होल ट्वाइस है, मुझे पता है कि ये कैसे आयोनाइज्ड होगा, कैल्शियम +2 + 2OH माइनस, ये एक्वस है, ये एक्वस है। तो जो KSP का फॉर्मूला बनेगा, केवल आयंस लेने हैं आपको, कैल्शियम +2 एंड OH माइनस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये पहला एग्जांपल। मान लो आपके पास एग्जांपल है Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये सॉलिड, ये अपने पास 2 एल्यूमिनियम +3 + 3SO4 -2, ये एक्वस आ गया, ये एक्वस आ गया। जो KSP आएगा वो आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम +3 का स्क्वायर आ जाएगा और SO4 -2 की पावर में कितना आ जाएगा, Q। मान लो एग्जांपल है आपके पास, ये एग्जांपल है AlOH का होल थ्राइस। तो ये सॉलिड, एल्यूमिनियम +3, ये एक्वस आ गया, 3OH माइनस, ये एक्वस आ गया। KSP का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल्यूमिनियम +3 एंड OH माइनस की पावर में क्या आ जाएगा, Q। तो इसका फॉर्मुलेशन कैसे करना है ये आप समझ गए होंगे, और बहुत ही आसान सा है। आयोनिक कंसंट्रेशन, केवल आपको आयंस की ही कंसंट्रेशन इसके अंदर लेनी है। अब ध्यान देना आप, सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं अपन। सॉल्युबिलिटी इसको S से लिखेंगे। ठीक है, क्या होता है वो देखते हैं। टोटल मोल्स ऑफ sparingly soluble electrolyte dissolved in 1 liter solution is known as solubility। भाई सारी थ्योरी क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, और एक खास बात फॉर, ये किसके लिए, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसे ये चीज इंक्लूड ही हो गई कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन या
बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं, सारी थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान दें, जैसे मान लो कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है, ये A+ है, ये क्या है B- है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। ये अपने पास इनिशियली 1 आप मोलर कर लें, ये 0 0 1 - S, तो ये कितना हो जाएगा S एंड S। तो ये आपके पास क्या आती है सॉल्युबिलिटी। अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट AB2 इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉलिड लिखा हुआ है, तो A+2 + 2B-, ये आपके पास एक्वस है, ये एक्वस है, ये 1 0 0, ये 1 - S हो जाएगा, ये S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा। अब मान लो रिलेशन की बात करें अपन, रिलेशन बिटवीन S एंड KSP। तो देखो, अगर AB इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ, तो आपको पता है जो KSP का फॉर्मूला आएगा, KSP का फॉर्मूला क्या आएगा, A+ आएगा एंड B- आएगा, ये S आ जाएगा, ये S आ जाएगा, तो KSP = S² आ जाएगा। अगर AB2 इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, तो जो फॉर्मूला आएगा KSP का वो कितना आ जाएगा, A+2 एंड B- का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये S आ गया, B- की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है 2S का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4S3। तो अब आप देखें भाई, शॉर्ट ट्रिक कह दें या कुछ भी कह दें आप, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कह दें, वैसे शॉर्ट ट्रिक कहना गलत है, आसान सी बात है भाई। जैसे AB इलेक्ट्रोलाइट है, तो KSP कैसे लिखो, ये S × S कर दो। अगर AB2 है, अभी आ जाएगी आपको बात समझ में, तो KSP कैसे लिखेंगे, ये 2 है ना, तो ये 2S और पावर में भी 2। ठीक है, और एग्जांपल देखें आप, मान लो थर्ड एग्जांपल है AB3 है, तो आप KSP = क्या लिखेंगे, S × 3S और पावर में क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है A2B3 लिखा हुआ है, तो KSP का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, 2S³ लिख देंगे एंड 3S की पावर में क्यूब लिख देंगे, 3S की पावर में क्यूब लिख देंगे। ठीक है, मान लो AB4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो KSP का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, S एंड 4S की पावर में 4 कर देंगे। एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जा रहा है सभी चीजों को, और मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा आप समझ। 6 नंबर देखें, मान लो ऐसा लिखा हुआ लिथियम पोटेशियम SO4, तो आप KSP का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये 1 है, ये 1 है, ये पूरा 1 है, तो S × S × S ये आ जाए। मान लो ऐसा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सोडियम, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम, ठीक है, और SO4 + 4, ये -2 हो गया, 2 ये ट्वाइस लिखा हुआ, तो आप KSP का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, ये S लिखेंगे, और ये 2S की पावर में कितना आ जाएगा 2। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जिंक एल्यूमिनियम O4। ठीक है, तो आप देखें जिंक तो आपके पास कितना 1 है, KSP = कितना आ जाएगा, S आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा S, Al2O4, तो ये 2S आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4S की पावर में 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो आप देखें ये किस तरीके से लिखा गया, बड़ा आसान सा है। तो KSP और S में रिलेशन, अभी इस पे अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो उसको अपन समझेंगे। आगे देखते हैं अपन। इसके बाद क्या है, और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे क्या है, इसी के अंदर आपको ये दे रखा है AXBY, तो देखो KSP की जो वैल्यू लेंगे वो क्या ले लेंगे अपन, XS की पावर X, YS की पावर Y। तो जो KSP की वैल्यू आएगी, देखो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो X की पावर X, Y की पावर Y, और S की पावर में क्या आ जाएगा X + Y। ठीक है,
ये ax by का था। अगर इसी में क्या है अपन स्पेशल केस लें, वैसे कोई बहुत टिपिकल सी बात नहीं है, पर अगर पहले से नॉलेज नहीं हो तो स्टूडेंट के गलती करने के चांस रहते हैं। भाई जैसे क्या है, Hg2Cl2 है, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आयोनाइजेशन होता है Hg2+2+2Cl-, ये सॉलिड है, ये 1 0 0 है, ये 1 माइनस एस आया तो ये एस आया, और ये भी क्या आया, एस आया। जो KSP की वैल्यू आएगी वो Hg2+2 और क्या आएगी आपके पास, Cl- का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इंटू 2S, ये सॉरी 2S आया था, 2S का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4S3। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो KSP और S में रिलेशन कैसे आता है वो चीज लिखी अपन ने। आपको ये पता होना चाहिए S की जो यूनिट होती है वो मोल्स पर लीटर मींस मोलरिटी होती है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं ग्राम है तो उसको आप मोल में कन्वर्ट करेंगे, और मोल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये भी जरूर ध्यान रखेंगे आप। अब आप ध्यान देना, इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत आसान और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। आप देखें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया mx, इसके लिए KSP की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻10। ठीक है, आपसे पूछा गया सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब आप ध्यान देना, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन। भाई मुझे पता है कि AB टाइप है तो KSP का जो फॉर्मूला आ जाएगा S² आ जाएगा, और S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √KSP आ जाएगा। तो ये 10⁻⁻5 मोलरिटी आ जाएगी। इसी में आप देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन, तो आपको दे रखा है AB2, इसका KSP आपको दे रखा है 32 इंटू 10⁻⁻12। आपसे पूछा है सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, फिर आपसे पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ A+2 एंड B-, ये भी आपसे पूछा हुआ। तो अब अपन देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पे ध्यान देंगे आप। देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन पूरा लिखेंगे। इस केस में अपन ने लिखा KSP इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी पहले अपन ने लिखा इसमें, मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले अपन ने पूरी रिएक्शन लिखी, AB2 इससे बन रहा है A+2 + 2B-, ये 1 0 0 हो गया, ये 1 माइनस S हो गया, ये S हो गया, ये 2S हो गया। ठीक है, जो KSP का फॉर्मूला आएगा आपके पास 4S³ आ जाएगा, तो ये 32 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। ये S³ इज इक्वल टू आ गया 8 इंटू 10⁻⁻12। तो S इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, ये 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 10⁻⁻4। तो एक आंसर तो ये आ गया। अगर A+2 की कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो ये आपके पास S के इक्वल है, तो ये भी 2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। अगर B-2 की कंसंट्रेशन, A+2 था, B- की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो इस पे ध्यान देंगे आप। ये जल्दबाजी में स्टूडेंट S बोल देता है, अगर केवल ये पूछा जाता है तो 2S आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 मोलरिटी। तो आप देखिए क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया गया। और देखें आप, अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये कहा गया है CaOH होल ट्वाइस। आपको दे रखा है इसका KSP दे रखा है, KSP दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻16 दे रखा है। ठीक है, -15 दे रखा है। आपसे पूछा है pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस बात पे भी आप ध्यान देंगे। देखो मुझे पता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जब आयोनाइज्ड होगा तो CaOH का होल ट्वाइस, और ये क्या बनेगा, कैल्शियम +2 प्लस कितना बनेगा 2OH-। ठीक है,
ये 1 0 0 आया, ठीक है, 1 माइनस एस आया, ये एस आया, और ये कितना आया 2s। तो जो KSP का फॉर्मूला आएगा आपके पास 4s³, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻15। तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5 m। अब ध्यान देंगे आप, OH माइनस की कंसंट्रेशन ये s के इक्वल नहीं है, ये कितनी है 2s के इक्वल है, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। POH की बात करेंगे तो 5 माइनस log 2, तो 5 माइनस कितना आ जाएगा 0.3, 4.7 आ जाएगा। pH की बात करेंगे तो 14 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 9.3 आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन की pH कितनी होगी 9.3 होगी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 4th नंबर क्वेश्चन, solubility of AlOH whole thrice is, ये दे रखा है आपको 7.4 ग्राम पर लीटर पर ml, ठीक, इतनी हो नहीं सकती, पर लीटर दे रखा, ठीक है। आपसे पूछा गया है KSP की वैल्यू, KSP की वैल्यू। अब देखें KSP की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे ध्यान देना, ठीक है। अपन लिखेंगे KSP का जो फॉर्मूला है, देखो सीधे सीधे S इंटू 3s का क्या आ जाएगा क्यूब, तो ये तो 27 एंड s की पावर 4 आ गया। S मुझे पता है सॉल्युबिलिटी किस में होती है, मोल्स पर लीटर में होती है, 7.4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एल्यूमिनियम आपके पास कितना होता है 27 होता है, OH 17 हो गया, इसको 7.8 कर दो आप, 7.8 है, ये 7.8 है। मॉलिक्यूलर वेट देखें आप 78 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्यूब आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻1 की पावर में 3, तो 27 इंटू 10⁻⁻3, तो ये इसके KSP की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो आप अपन ने क्या किया, KSP और S में रिलेशन की बात करी, अभी और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, और साथ में क्या है न्यूमेरिकल नंबर 3 4 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है और बड़े एग्जाम ओरिएंटेड और आसान से न्यूमेरिकल है। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि भाई जैसे 2 लगा हुआ है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 2s आएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट है वो किस में आती है ग्राम पर लीटर में, ठीक है। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है जो अपन आगे देखते हैं, आगे देखें आप। इसके बाद और न्यूमेरिकल्स देखें आप, जो अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे वहां पर 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखें आप, आपको ये दे रखा है, ये mx, ये आपको वैल्यू दे रखी है KSP, ये दे रखा है 10⁻⁻10, mx2 दे रखा है और सॉल्युबिलिटी दे रखी है ये S1, ये दे रखा है आपको इसने 32 इंटू 10⁻⁻12 दे रखा है, ये S2 दे रखा है और आपको दे रखा है mx3 दे रखा है 27 इंटू 10⁻⁻16, ये S3। आपसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो आपसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया, अब कैसे सॉल्व करना है आप ध्यान दो। देखो सॉल्यूशन की बात करें तो अगर इसको A नाम दे, इसको B नाम दे, C नाम दे, तो A में क्या आएगा mx के लिए ये आ जाएगा KSP इज इक्वल टू S² आ जाएगा, S इज इक्वल टू √KSP आ जाएगा, तो ये S1 की वैल्यू 10⁻⁻5 आ जाएगी। mx2 के लिए बात करें तो KSP इज इक्वल टू आ जाएगा 4s³ आ जाएगा, तो ये आपके पास 32 इंटू 10⁻⁻12 और 4s³ आ गया, तो s इज इक्वल टू ये S2 2 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। mx3 की बात करें अपन
तो KSP इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 S की पावर 4 आ जाएगा। KSP की वैल्यू आ गई 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 और ये 27 S4 आ गया, तो S3 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 4 आ गया। कुछ नहीं किया अपन ने, केवल इजीली क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो अब आप ध्यान देना, S1 10 की पावर माइनस 5, सबसे बड़ी वैल्यू तो किसकी आ गई, S2 की, फिर S3 की आ गई, फिर S1 की आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से सॉल्व होगा। समझ लें आप, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना है और कोई खास बात नहीं है, पर कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। अब ध्यान देना, जो 6 नंबर क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6, 7 एक जैसे क्वेश्चन है, आपको ढंग से समझना पड़ेगा। फॉर गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स if solubility are equal, then order of KSP will be, ये दे रखा है आपको, AB, AB2 एंड AB3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। देखो सॉल्यूशन की बात करें, ठीक, तो AB के लिए जो KSP आएगा वो अपने पास क्या आएगा, S² आएगा। AB2 के लिए जो KSP आएगा वो क्या आएगा, 4S³ आएगा। AB3 के लिए जो KSP आएगा वो क्या आएगा, 27S की पावर 4, ठीक। अब ध्यान देना, स्टूडेंट क्या करता है कि इसमें कहता है सर मैथमेटिकली आप देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू S4 है, तो सबसे ज्यादा जो KSP की वैल्यू आएगी वो AB3 के लिए आएगी, बस यही गलती कर देता है। मुझे पता है कि जो जनरली सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की होती है लेस सॉल्युबल, मान लो 10 की पावर माइनस 5 है, तो ये तो आपके पास जो KSP आ रहा है वो किस ऑर्डर का आ रहा है, 10 की पावर माइनस 10 का, 10 की पावर माइनस 15 का, 10 की पावर माइनस 16 का, ठीक है। तो ये माइनस 20 ऑर्डर का, ठीक है। तो आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू तो कौन सी हो गई, KSP की वैल्यू के ऑर्डर की बात करें तो AB की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर AB2 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, AB3, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, फॉर गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स if value of KSP are equal, then provide order of solubility. Electrolytes are AB, AB2 एंड AB3। अब देखो बात इसके सॉल्यूशन की करें, सिमिलर सॉल्यूशन है। कैसे है सॉल्यूशन, इस पे ध्यान देना आप। भाई AB के लिए जो KSP आएगा वो क्या आ जाएगा, S²। S इज इक्वल टू KSP, पावर में कितना आ गया, 1/2। यहां लिखा हुआ है इसलिए मैं वापस नहीं लिख रहा। AB2 के लिए सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी, KSP अपॉन 4, पावर में कितना आ जाएगा, 1/3। AB3 की बात करें तो इसके लिए जो KSP की सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो KSP अपॉन 27 और पावर में कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर स्टूडेंट से कहा जाए इसको S1 बोला जाए, इसको S2 बोला जाए, इसको S3 बोला जाए, तो स्टूडेंट कहेगा सर सबसे छोटी वैल्यू ये है, ठीक है। पर अपने को पता है KSP की वैल्यू, जैसे मान लो KSP की वैल्यू मैंने एक कॉमन सी वैल्यू लिखी, मतलब इक्वल वैल्यू है ना, 10 की पावर माइनस 12 लिख दी। तो देखो ये जो ऑर्डर आएगा
वो 10 की पावर -6 ऑर्डर का आएगा, ये 10 की पावर -4 ऑर्डर का आएगा, और ये 10 की पावर -3 ऑर्डर का आएगा। तो इससे क्या है, S3 की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, S3, S2 एंड S1। ये दोनों क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, मैथमेटिकली क्या है, ये नहीं सोच पाने के कारण, मतलब ये वाली जो वैल्यू है कि सॉल्युबिलिटी इस ऑर्डर की होगी और यहां पर ये सॉल्युबिलिटी इस ऑर्डर की होगी, इसको प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं करने के कारण ये दोनों क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल ढंग से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको दे रखा है, ये दे रखा है AgIO3, ठीक है, इसने बकायदा बता रखा है Ag प्लस IO3 माइनस, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इसने, ये दे रखा है इसने 283, ठीक है। फिर इसने कह रखा है इसका जो KSP है वो दे रखा है 10 की पावर -8। कैलकुलेट द ग्राम ऑफ AgIO3 dissolved in 100 ml saturated solution। देखो ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है उस पर ध्यान देना। मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, मुझे पता है इसका KSP आएगा S², S इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मोलरिटी है। भाई या तो यूं बोल लो, सिस्टमेटिकली कर सकते हो, 10 की पावर -4 मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट है, पर अपन सीधे ही फॉर्मूला लगा देते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लगा दिया, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -4 दे रखा है, ग्राम x ले लिया, मॉलिक्यूलर वेट 283 आ गया, वॉल्यूम कितना है 100 ml, लीटर में चेंज करोगे 1000, तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, ये 2 0 से कैंसिल आउट हुआ, 10 नीचे आ गया 28.3, तो x इज इक्वल टू 28.3 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम, तो इतने ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, ठीक। मतलब 100 ml में कितना सॉल्युबल होगा, तो इतने ग्राम सॉल्युबल होगा। तो इस तरीके से क्या है बेटा, अभी मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये मिट गया है यहाँ पर, ये 10 की पावर -4 लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। इसके बाद क्या है, मैं इसको बोलता हूँ टाइप बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स के लिए। क्या है हेडिंग और क्या पढ़ेंगे अपन, इस पे ध्यान देते हैं। देखो क्या है हेडिंग, क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble electrolytes in solution which contains common ion containing इलेक्ट्रोलाइट। देखो क्या है, मैं बताता हूं इस टॉपिक की कैटेगरी में पढ़ना क्या है। भाई आपके पास क्या है, अपन ने जो अभी तक पढ़ा था वो मैं आपको क्लियर कर दूं। भाई आपने ये पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है, AgCl है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब जो अपने को पढ़ना है वो ये है कि जो लेस सॉल्युबल है, ये तो लेस सॉल्युबल है कि ये AgCl तो है ही, पर इसके अंदर क्या है NaCl या फिर CaCl2, मतलब एक कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। या फिर आपको क्या है, AgCl तो था ही इसके अंदर, AgCl तो था ही, ठीक है, प्लस कॉमन आयन कंटेनिंग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgNO3, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी, ठीक है। तो कॉमन आयन के साथ में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अपने को क्या होगा,
बेसिकली जो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है कि जो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है, कॉमन आयन कंसंट्रेशन, ये आपको कौन से पार्ट से मिलेगी, स्ट्रॉन्ग आयन से, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उससे मिलेगी। बस थ्योरी के अंदर इतना ही पार्ट है, बाकी कुछ भी टिपिकल सी बात नहीं। तो पहले अपन दो डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। देखो पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। सही मायनों में ये पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको वापस बता रहा हूं। AgCl Ag प्लस Cl माइनस 1 0 0, ये 1 माइनस S आ गया, ये S आ गया, ये S आ गया। KSP का फॉर्मूला क्या लगेगा, Ag प्लस एंड क्या लगेगा Cl माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा S एंड S, ये S स्क्वायर। दूसरा देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन एक्वस NaCl जिसकी कंसंट्रेशन C है, ठीक है। आप ध्यान देना, देखो AgCl मैंने कहा Ag प्लस Cl माइनस 1 0 0 1 माइनस S एंड S। NaCl जब ये आयोनाइज्ड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये C0 0 था, ये 0, ये C, ये कंसंट्रेशन आ गई। मुझे पता है कि इसकी जो KSP का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, Ag प्लस Cl, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ठीक है। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन तो कितनी आ गई, S आ गई, ये रही S। Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या आ गई, S प्लस C। मुझे पता है कि जो ये C की तुलना में S जो है वो कंसंट्रेशन की तुलना में बहुत कम होगा, तो S हटा देंगे तो KSP इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, S इंटू C आ गया। S इज इक्वल टू क्या आ गया, KSP अपॉन C आ गया। देखो ये मेरा मानना है कि अभी ये बड़ा मेथड है, मैं इसको आसान तरीके से बताता हूँ। देखो आप तीसरा ये देखो, सॉल्युबिलिटी AgCl की सॉल्युबिलिटी इन CaCl2 जिसकी कंसंट्रेशन C है, ठीक है। आप कुछ नहीं, आप ऐसा करें KSP का फॉर्मूला लिख लें, फिर जिसकी सॉल्युबिलिटी है उसी की बात करेंगे, Ag प्लस एंड Cl माइनस। Ag प्लस तो आपके पास एज इट इज ऐसा आ जाएगा, Cl माइनस कितना आएगा, आप ध्यान देना भाई, पहले तो Cl माइनस की पावर 1, Cl माइनस स्ट्रॉन्गर पार्ट से मिलेगा तो कितना मिलेगा 2C, और इसकी पावर 1 आ गया, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP अपॉन 2C आ जाएगा। और देखें कि सर कोई और एग्जांपल बताओ, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन AgNO3 जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, C है। तो आप ध्यान देना, जो KSP का फॉर्मूला आएगा वो Ag प्लस और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आप इस बात पे ध्यान दें, Ag प्लस का स्क्वायर कार्बोनेट पावर में 1। यहाँ स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है कि सर आप इसके KSP का फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ पर इसके KSP का फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे, इसके KSP, भाई KSP किसके लिए डिफाइन है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो स्पेयरिंगली सॉल्युबल है। जो अपन दूसरा मिला रहे हैं वो तो क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो KSP किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इसका KSP आपने लिख दिया। अब Ag प्लस की बात करें अपन, तो Ag प्लस की भाई देखो मैंने क्या बताया, Ag प्लस इससे मिलेगा तो ये तो क्या आ गया, C स्क्वायर आ गया, C स्क्वायर आ गया। कार्बोनेट आपको इससे मिलेगा तो ये क्या आ गया, S आ गया। तो अब आपका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो क्या आ गया, S इज इक्वल टू KSP अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। और देखिए आप मान लो आपको दे रखा है, ये दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन Na2CO3 जिसकी कंसंट्रेशन C है। मैंने KSP का फॉर्मूला लिखा तो ये मेरे पास आया, Ag प्लस का तो स्क्वायर आ गया और ये आ गया CO3 माइनस 2 आ गया। KSP इज इक्वल टू
तो ए जी प्लस तो भाई इसी से मिलेगा, तो ये तो आ गया 2s का स्क्वायर आ गया। कार्बोनेट यहां से मिलेगा तो ये कितना आ गया C। तो मेरे पास क्या आ गया, आप ध्यान देना, KSP इज इक्वल टू 4s स्क्वायर इंटू C। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, KSP अपॉन 4C, और ये रूट आ गया। तो आप देखें इस तरीके से क्या है, एक ही स्टेप में बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिक थ्योरी ये क्या है कि जो कॉमन आयन है ना, उसकी कंसंट्रेशन आपको हमेशा किससे मिलेगी, स्ट्रॉन्ग लेवल। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि थ्योरी के अंदर केवल ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लगा के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले में भी देखें, ये जैसे ये वाला, इसको फर्स्ट नाम दे रहा हूं मैं, Cl माइनस आपको कितना मिला है स्ट्रॉन्गर से, तो Cl माइनस कितना मिला है आपको, C मिला है। यहां पर Cl माइनस कितना मिला है स्ट्रॉन्गर 2C से, यहां पर Ag प्लस इससे मिला है तो C मिला है। आपको क्या है, यहाँ कार्बोनेट इससे मिला है तो कितना मिला है C। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी और KSP में जो नए रिलेशंस आए उनको अपन ने किए। अब अपन देखो, ये मैंने डेरिवेशन बता दी है, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, पर अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं और कोई ऐसा कोई खास कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको करना क्या है कि जो भी इस तरीके से कॉमन आयन होगा, तो कॉमन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आप कौन से पार्ट से, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट से लेंगे, यही खास बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो अब आप देखें इसके बाद इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप उसको फॉलो करना, कोई नई थ्योरी नहीं लगानी, आपको सिर्फ इतना सा ही पता करना है, जो कॉमन आयन कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाएगा उसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन आप हमेशा किससे लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आप देखें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको दे रखा है AgCl दे रखा है, ये KSP दे रखा है, KSP 10 की पावर -5 दे रखा है। ठीक है, इसने कहा है कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.01 m CaCl2। तो अब आप देखें सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूं मैं, बहुत ही आसान सा। मैंने कहा KSP का फॉर्मूला जो वीक है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आ गया Ag प्लस और ये क्या आ गया Cl माइनस। ठीक है, KSP की वैल्यू दे रखी है आपको 10 की पावर -10, तो ये आ गया 10 की पावर -10। Ag प्लस कॉमन नहीं है इसलिए ये ऐसा आ जाएगा, Cl माइनस यहां से मिलेगा 0.02, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी 10 की पावर -10 अपॉन 0.02। इसको सॉल्व करने पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, KSP दे रखा है आपको Ag2CO3 का 10 की पावर -12, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.05 m, ये दे रखा है आपको, मान लो Na2CO3। बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन, आप ध्यान देना। KSP का मैंने फॉर्मूला लिखा इसका, Ag प्लस इसकी पावर में 2 लिख दिया, ये हो गया कार्बोनेट CO3 -2 हो गया। आप ध्यान देना KSP ये तो आ गया 10 की पावर -12 आ गया, Ag प्लस क्योंकि ये इसी से मिलेगा तो ये 2s का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, कार्बोनेट इससे मिलेगा तो 4 × 10 की पावर -2 आ गया। अब आप ध्यान दें, आपके पास इसके बाद क्या आ रहा है, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 10 की पावर -12 अपॉन आ रहा है 4 × 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2s स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया 1/4 × 10 की पावर -10, ये आ गया 2s का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लिया मैंने, तो 1/2 × 10⁻⁵ आ गया और ये आ गया 2s। तो s इज इक्वल टू 1/4 × 10⁻⁵ आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया तो 2.5
इंटू 10⁶ ये मोलरिटी में। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। और देखें आप, मान लो आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है Ag3PO4, ठीक है, आपको दे रखा है KSP दे रखा है 4 × 10⁻⁻8। कैलकुलेट its solubility in 0.01 m AgNO3। देखो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, पहले KSP का फॉर्मूला लिखो, Ag प्लस इसकी पावर में क्या आ जाएगा क्यूब, और यहां आ जाएगा PO4 - 3। KSP की वैल्यू तो हो गई 4 × 10⁻⁻8 Ag प्लस, ये आपको इससे मिलेगा 10⁻⁻2 का क्यूब आ जाएगा, PO4 - 3, ठीक है, वो आपके पास यही रहेगा, तो ये S आ जाएगा। तो अब आप ध्यान दें, जो आपके पास नई सॉल्युबिलिटी आएगी, ये सॉल्युबिलिटी आपके पास आ गई S = 4 × 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻6, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 4 × 10⁻⁻2। तो आप देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखें आप, मान लो आपको दे रखा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको कि AgBr दे रखा है, आपको दे रखा है KSP दे रखा है 10⁻⁻10, ठीक, और आपसे कहा गया कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.01 m BaBr2, ठीक है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, KSP आ गया, Ag प्लस एंड Br माइनस 10⁻⁻10 आ गया, ये S आ गया, ये 0.02, ठीक। हालांकि ये और ये क्वेश्चन बाई चांस सिमिलर टाइप का हो गया, पर ठीक है कोई बात नहीं। और देखते हैं, देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर 2 का KSP दे रखा है, 2 KSP आर गिवन, लेकिन कोई एक KSP, ठीक है, बहुत बड़ा है दूसरे KSP से, तो इसको क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट कर दो, ठीक है, और इसको वीक की तरह ट्रीट कर दो, ठीक है। तो जैसे आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है AgCl, ठीक है, इसका KSP दे रखा है आपको 10⁻⁻10, ठीक है, Cu और Cl2, इसका KSP दे रखा है 10⁻⁻6, ठीक है, इसका KSP आपको दे रखा है मान लो 4 और 10⁻⁻6 दे रखा। आपसे पूछा है कैलकुलेट द concentration of Ag plus Cl minus and Cu plus 2 in saturated solution। तो आप देखें इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या है कि क्वेश्चन को यहीं लिखे रहने देता हूँ, ठीक है, आगे अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या बात है इसके अंदर, ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हाँ, तो आप देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। जैसे मैंने आपको बताया, आप ध्यान देना इसमें, पहले अपन AgCl लिखते हैं, इसको लिखा अपन ने Ag प्लस Cl माइनस, ये 1001 माइनस S1 लिखा, ये S1 ये S1, जो KSP का फॉर्मूला आएगा वो आपके पास आ जाएगा Ag प्लस एंड Cl माइनस, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास
S1 स्क्वायर आ जाएगा, तो S1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -5। ठीक है, अब ध्यान देना Cl माइनस की जो कंसंट्रेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है। अब अगर अपन बात करें CuCl2, तो ये जो आयोनाइज्ड होगा ये कॉपर +2 + 2Cl माइनस, ये 1 0 0 है, ये 1 माइनस S2 किया, ये आपने क्या किया, ये S2 आ गया, ये 2S2 आ गया। KSP का फॉर्मूला आया, ये आपके पास 4S2 क्यूब आ जाएगा, और ये आ रहा है 4 × 10⁻⁻6। S2 इज इक्वल टू 10 की पावर -2 आ जाएगा। देखो सही मायनों में क्या है, जो भाई जब सॉल्यूशन की बात करेंगे, आप ध्यान देना, सही मायनों में, ठीक है, जो अपने पास यहां पर इससे Ag + Cl- इससे भी आ रहे हैं, कॉपर +2Cl- इससे भी आ रहे हैं, तो इससे जो Cl- आ रहा है वो 10 की पावर -2 आ रहा है, और इससे कितना आ रहा है 10 की पावर -5। भाई आपको ये थोड़ी अलग अलग, आप तो यहां पर क्या लिखोगे S1 + S2 लिखोगे, यहां पर भी क्या लिखोगे S2 प्लस ये क्या लिखोगे S1 लिखोगे। भाई सही बात तो ये है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर S2 कंपेरेबल नहीं है, मुझे पता है कि मतलब इसको आप किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करोगे, उसकी वही मैंने थ्योरी बताई है आपको। तो आप क्या करोगे, S1 को नेग्लिजिबल ले लोगे, यहां भी S1 को नेग्लिजिबल ले लोगे। तो अब आप ध्यान देना, जो Ag+ की कंसंट्रेशन आएगी उस पर ध्यान देना। इससे आप अभी गलत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो Ag+ की कंसंट्रेशन, ये मैंने ये वाला पार्ट क्या किया हुआ है भाई, गलत किया हुआ है, ठीक है। आपको क्या आएगा, KSP जो आएगा आपके पास Ag+ एंड Cl-। अब आप ध्यान देना, ये KSP फिक्स है, ये कितना है 10 की पावर -10 है, इससे ये S1 आ जाएगा, और Cl- आपको कितना मिलेगा 10 की पावर -2, तो S1 कितना आ गया 10 की पावर -8। अब यही खास बात है कि इसमें Ag+ की कंसंट्रेशन तो कितनी होगी S1 10 की पावर -8, Cl- की कंसंट्रेशन कितनी होगी आपके पास, ये S2 के इक्वल आ जाएगी। तो ये वाली S2 मतलब ये आपके पास आ रही है, जो Cl- की कंसंट्रेशन है वो 2S2 के इक्वल आ रही है। Cl- की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 2S2, तो ये 2 × 10⁻², तो ये भी यहाँ गलत किया अपन ने, इंटू 2 आ जाएगा, तो 10 की पावर -8/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा आपके पास S1 5 × 10⁻⁹ आ जाएगा। Cl- कितना आ रहा है 2 × 10⁻², और कॉपर +2 कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास, यहाँ पर वैल्यू आ रही है S2 के इक्वल, तो S2 के इक्वल आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा S2 की वैल्यू है आपके पास 10 की पावर -2। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। इसी का बी पार्ट ऐसे पूछा जाता है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन CuCl2, यही डेटा दे रखे हैं आपको। तो अपन ने कहा जो सॉल्युबिलिटी आई है S1 आई है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 5 × 10⁻⁹, तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये एक क्वेश्चन है। अब आप ध्यान देना, देखो अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है काफी इंपॉर्टेंट और टिपिकल सा क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट है, दोनों ये भी आपको रिवीजन में लेना है, ये सॉल्यूशन में इंक्लूड ही है, ये भी आपको किस में लेना है रिवीजन में। देखो मैं आपको बेसिक थ्योरी वापस रिपीट करता हूँ। भाई हो क्या रहा है, AgCl से Cl- मिल रहा है, CuCl2 से Cl- मिल रहा है। भाई जो Cl- आपको मिल रहा है वो S1 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको भी थोड़ा सही करता हूँ 2S2 आ जाएगा। तो आपको कितना मिल रहा है 2S2 मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें ये S1 नेग्लिजिबल है, यहाँ पर ये S1 नेग्लिजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके KSP की वैल्यू क्या थी, बहुत कम थी, और KSP दूसरे वाले का क्या था, ज्यादा था, तो दूसरे वाले को स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट किया, तो कॉमन आयन से अपन इसकी वैल्यू S1 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, और आपके पास रिजल्ट आएंगे।